हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ओके सुपर। तो आज हम बात करेंगे मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट MH370 की कि क्या हुआ उस फ्लाइट के साथ। कहाँ गई वो फ्लाइट? क्या उस फ्लाइट को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? क्या हुआ 227 पैसेंजर का? क्या हुआ 12 अमले के 12 अफराद का? कहाँ गए ये तमाम लोग? कहाँ गया 370? बात करेंगे इस वीडियो में, बताएंगे आपको आगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कोलालमपुर, जो मलेशिया की कैपिटल है और अपनी मसरूफियात और अपनी नाइट लाइफ के लिए भी मशहूर है, 8 मार्च 2014 कोलालमपुर एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट जो चाइना के शहर बीजिंग जाने के लिए शुरू हुई थी। 227 पैसेंजर और अमले के 12 अफराद को लेकर इस फ्लाइट को कोलालमपुर से बीजिंग जाना था। रात के तकरीबन 12:38 हुए थे और फ्लाइट टेक ऑफ करती है। मौसम 25 सेंटीग्रेड और हवा में हल्की सी धुंध, जैसे जंगलात में आग लग जाती है, इस तरह की वेदर था। ह्यूमन विजिबिलिटी सिर्फ 5 किलोमीटर तक थी और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अमूमन इस तरह से वेदर रहता है और ये नॉर्मल होता है, तो ये कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी जिसकी वजह से फ्लाइट को कैंसिल किया जाता। फ्लाइट अपने रूटीन के रूट पर जा रही थी, पैसेंजर अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे और हर चीज़ नॉर्मल थी। 12:40 हो चुके थे। रात तकरीबन 12:41 पर जहाज़ का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी राब्ता हुआ। उसके बाद जहाज़ रेडार से गायब हो गया और उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लग गए क्योंकि जहाज़ रेडार से गायब हो चुका था। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी थी, तमाम लोग परेशान थे, सबके चेहरों पे परेशानी और बदहवासी थी। जहाज़ रेडार से बिल्कुल गायब हो चुका था। कहाँ गया वो जहाज़? क्या हुआ उस जहाज़ के साथ? मलेशिया की फौजी रेडार ने जहाज़ को मगरिब की तरफ होते हुए देखा, जो उसके रास्ते से बिल्कुल हट के था। अनमार्क्ड सैटेलाइट डेटा के जरिए पता चला कि जहाज़ 7 घंटों तक हवा में रहा और उसके बाद जनूबी इंडियन ओशन में गिर के तबाह हो। तो फिर शुरू होती है सबसे बड़ी सर्च। कई कंट्रीज ने मिलकर इंडियन ओशन में इस जहाज़ को तलाश किया। कई दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन ना ही इसके पैसेंजरों का कुछ पता चला, ना हमले के अफराद और ना ही जहाज़ का कोई मलबा किसी को मिला और इस सर्च को बंद कर दिया। 2015 में रियूनियन जजीरे पर जहाज का एक हिस्सा फ्लैपर 1 दरियाफ्त हुआ। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये जहाज अगवा नहीं हुआ, ना ही ये लापता है। ये जहाज इंडियन ओशन में गिर के तबाह हो चुका है। फिर वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों से इसके जहाज का मलबे के टुकड़े मिलना शुरू हुए। तंजानिया और जनूबी अफ्रीका के जजीरों से इसके मलबे के टुकड़े दरियाफ्त हुए। मलबा मिलने के दौरान गमगीन खानदान एक बार फिर गमगीन हो गए, अपने प्यारों की याद में, अपने प्यारों की तलाश में। कहाँ हैं उनके प्यारे? क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ जहाज के साथ? किसी को अब तक कुछ नहीं मालूम। फिर मलबा मिलने से उन बेचारों के गम फिर ताज़ा हो गए। इस वाक़ये ने दुनिया को हिला कर रख दिया। 239 लोगों की मौत या उनका लापता होना एक मुअम्मा बन गया। आज तक इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, ना ही उस जहाज़ का ब्लैक बॉक्स आज तक मिला। इस वाक़ये ने दुनिया को हिला के रख दिया। 239 लोगों की लापता होना और एकदम से गायब हो जाना, MH370 का बिल्कुल से गायब हो जाना और इस तरीके से 1 साल के बाद उसके टुकड़ों का अलग अलग जजीरों से मिलना, ये मुअम्मा आज तक मुअम्मा बना हुआ है। और गमगीन खानदान आज भी गमगीन है और अपने प्यारों के इंतज़ार में आज भी उनकी आंखें दरवाज़ों पर लगी हुई हैं। इस वाक़ये से रिलेटेड अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या किसी तरह की कोई मालूमात मुझसे लेना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है। मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई आपके लिए वीडियो बनाता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।